हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता और मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराने वाला हूं या क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें आपको बताएंगे कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रीवियसली हमने आपको 2 लेक्चर आपको बता चुके हैं, जिसमें आपको हमने होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन बताया था कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या पहचान होती है, किस प्रकार से इसको सॉल्व करना चाहिए। कुछ देन लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम किसी भी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन के सॉल्व कर सकते हैं। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि हम अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर की होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो डिफरेंस, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यू डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y इक्वल टू 65 कॉस लॉग एक्स। तो आइए देखें इस क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो सामने हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी जो इक्वेशन जो है वो हमारे पास होमोजीनियस है। कैसे होमोजीनियस है, एक बार मैं फिर से आपको पहचानना बता देता हूं। देखिए, सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर आप यहां से देखोगे कि मेरे पास थर्ड डेरिवेटिव है तो एक्स का फैक्टर एक्स क्यू मल्टीप्लाई है, सेकंड डेरिवेटिव है तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट है तो एक्स मल्टीप्लाई है, और यदि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है और उसमें अगर एक्स का फैक्टर मल्टीप्लाई होता है तो ऐसी कंडीशन में वो रिमूव करना पड़ेगा, तभी उसको हम होमोजीनियस की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बोल दिया कि नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हमने यहां स्पेसिफाई कर दिया दिस इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। अब यहां पर हम पुट करेंगे क्या? पुट x इक्वल टू ई टू दी पावर z, जो कि z इक्वल टू हो जाता है log x। साथ में हमारे पास dz अपॉन dx जो होता है वो हमारा बन जाता है 1 अपॉन x, और हम लिखते हैं x d अपॉन dx, दिस इज d, x स्क्वायर d2 अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dd माइनस 1। चूंकि हमारे क्वेश्चन में थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो फिर x क्यू d3 अपॉन dx क्यू को यहां पर लिखा जाएगा d माइनस 1 और d माइनस 2। अब इन सब इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। पुट इन फर्स्ट। जैसे हम फर्स्ट में रखते हैं तो हमारे पास बच्चों क्या मिलेगा? दिस इज d माइनस 1 d माइनस 2 फर्स्ट के लिए। सेकंड में क्या मिलेगा? प्लस 3, दिस इज d माइनस 1। देन नेक्स्ट d के लिए दिस इज d प्लस 8 इक्वल टू y, और इक्वल टू मेरे पास क्या मिलेगा? दिस इज 65 कॉस z। क्यों? क्योंकि log x की जो वैल्यू है वो हमारे पास z के बराबर है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास मिलेगा दिस इज d स्क्वायर। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 8 प्लस 8 y इक्वल टू कॉस 65 कॉस z। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या मिलेगा हमको बच्चों? दिस इज डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर माइनस 3d प्लस d प्लस 8 y इक्वल टू 65 कॉस z। अब ध्यान से देखो आप बच्चों, यहाँ पर 3d स्क्वायर आपका कैंसिल हो रहा है, साथ में आपका 2d प्लस d 3d, और ये हमारा इससे कैंसिल हो रहा है, यानी कि मेरी इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो रही है। दिस इज डी क्यू प्लस 8 z इक्वल टू डी क्यू प्लस 8 z इक्वल टू y इक्वल टू 65 कॉस z। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन जो है हमारी कन्वर्ट हो चुकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर के अंदर। अब इसके बनाएंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिलेगी, MQ प्लस 8 इक्वल टू 0। और हमारे पास यहाँ पर AQ प्लस BQ का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो दिस इज M स्क्वायर माइनस 2M प्लस 4 इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने AQ प्लस BQ का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज AQ प्लस BQ विच इज इक्वल टू A प्लस B A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास A कितना हो गया M और B कितना हो गया 8, यानी कि 2 का क्यू। क्यों, क्योंकि मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, दिस इज MQ प्लस 2 का Q इक्वल टू 0, इस प्रकार से। तो इसलिए मैंने इस रूल को इस प्रकार से अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज M प्लस 2 इक्वल टू 0 और दिस इज M स्क्वायर माइनस 2M प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां पर M इक्वल टू मिल जाएगा -2 और यहां पर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का। तो माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर देन -4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ओके, तो ये कितना मिलेगा 2 प्लस माइनस दिस इज 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हम इसको ले सकते हैं 2 प्लस माइनस दिस इज -12, यानी कि -12 यानी कि 2√3i डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो m इक्वल टू -2 और 1 प्लस माइनस √3i, क्योंकि 2 से 2 हमारे पास कैंसिल में आ चुका है। तो अब CF हमारे पास क्या है कि एक रूट्स मेरे पास रियल है और एक रूट मेरे पास जो है इमेजिनरी है। तो CF लिखने का तरीका होगा C1 e टू दी पावर -2z प्लस e टू दी पावर z इन ब्रैकेट C2 cos √3z देन C3 sin √3z। अब z मेरे पास बच्चों क्या था, z मेरे पास यहां पर है क्या है, log x के बराबर है और x कितने के बराबर है, e टू दी पावर z के बराबर है। तो अब यहां पर हम CF लिख सकते हैं C1 x टू दी पावर -2 दिस इज x, दिस इज C2 cos √3 log x प्लस C3 sin √3 log x। ओके, अब हमने यहां पर CF निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे कि PI किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम तो अब हमारे पास PI क्या होगा, तो PI हम लिखेंगे दिस इज PI इक्वल टू 1/dq8 दिस इज 65 cos z। अब देखिए, जब भी अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को जब अप्लाई करना होता है तो हमारे साथ प्रॉब्लम जो होती है कि हम इवन ऑर्डर पे ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास DQ क्या ऑड है। तो इस DQ को इवन कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखिएगा। तो इसको क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दिस इज T स्क्वायर इंटू D प्लस 8 65 cos z। अब हमारा रूल क्या है, हमारा रूल ये है कि 1/FD स्क्वायर cos ax इक्वल टू हम लिखते हैं 1/f ऑफ -a स्क्वायर इंटू cos ऑफ x, है ना। तो अब यहां पर अप्लाई करते क्या मिलेगा, दिस इज 1/-1 स्क्वायर इंटू d प्लस 8 65 cos z, है ना। तो मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज 1/-d प्लस 8 65 cos z। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर -1 स्क्वायर अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब है दिस इज अ -1, है ना। -1 का स्क्वायर यहाँ पे +1 नहीं होता है। अब हमने इधर से माइनस साइन को बाहर निकाल लिया तो मेरे पास इक्वेशन बन गया दिस इज d -8 65 cos z। अब हमको इसको करना है रेशनलाइज, तो हम क्या करेंगे, दिस इज 1/t -8
into d plus 8 upon d plus 8 and this is 65 cos z, है ना। तो अब हमारे पास ये क्या मिलेगा, दिस इज माइनस d माइनस 8, नीचे a माइनस बी स्क्वायर भी लगेगा तो d स्क्वायर माइनस 64 बन जाएगा, दिस इज 65 cos z। फिर से d स्क्वायर को हम रिप्लेस करें तो माइनस 1 अपॉन यानी कि d प्लस 8 दिस इज d स्क्वायर, यानी कि हम यहां पर इसको लिख सकते हैं माइनस d प्लस 8 इन ब्रैकेट 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 65 cos z। फिर से अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, दिस इज 65 d प्लस 8, नीचे हमारे पास मिल जाएगा दिस इज माइनस 1 स्क्वायर माइनस 64 cos z, है ना। अब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 64, फिर से मेरे पास क्या मिलेगा, दिस इज माइनस 65 d प्लस 8 अपॉन माइनस 65 cos z। माइनस 65 से माइनस 65 कैंसिल हुआ और मेरे पास अंदर मिलेगा d cos z प्लस 8 cos z, क्योंकि d cos z के साथ मल्टीप्लाई में है जो कि हमारे पास डेरिवेटिव को शो करता है। तो ये मेरे पास बन जाएगा दिस इज माइनस साइन z प्लस 8 cos z, और चूंकि z की वैल्यू मेरे पास log x के बराबर थी तो हम यहां लिख सकते हैं माइनस साइन log x प्लस 8 cos log x। ओके, क्या लिख सकते हैं, 8 cos x log x। तो ये मेरे पास pi बन गया। तो अब अगर मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगर मैं लिखना चाहता हूं तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CA प्लस PI। तो मेरे पास CF मैंने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है यहां पर, तो PI मेरे पास कितना मिला है, माइनस log x साइन log x देन 8 cos log x। तो इस प्रकार से हम यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा ऐसा मोर इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन जिसमें हम थोड़ा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। बस आपको करना है क्या है, यूट्यूब पे जाइएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिसमें बेल आइकन में ऑल को प्लेस करना है जैसे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनन गुप्ता। थैंक यू सो मच।